अगर ये एक लाइन है, ये x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के अभी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये एक पॉइंट है P जो m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो P के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कंसेप्ट क्या है, m1 की मल्टीप्लाई करेंगे x2 में, m1 x2 प्लस m2 की गुणा करेंगे इसमें x1 में, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा भाई y के निकालने तो m1 की गुणा करेंगे y2 में, m1 y2 प्लस m2 की गुणा करेंगे y1 में, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है पूरा कंसेप्ट, इंटरसेक्शन फॉर्मूला। इसको इंटरसेक्शन फॉर्मूला नहीं आता वो नहीं कर पाएगा। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंटर, सीआरपीएफ का सवाल है 2023 का, ठीक है भाई। देखो ये सवाल मैंने अपनी शीट में डाला हुआ है, जो कैरविल एप्लीकेशन पे हम पढ़ाते हैं 3 साल पहले से, सेम क्वेश्चन है बट अलग डाटा का, क्योंकि ये सवाल 3 साल पहले कैट के पेपर में आया था और मुझे उम्मीद थी कि ये बहुत बढ़िया सवाल है, इससे इंस्पायर होकर एसएससी कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर बनाएगा, और देखो उन्होंने बना दिया। एक ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के निर्देशांक ये हैं। ऑर्थो सेंटर होता है H, सेंट्रोइड होता है मेरे दोस्तों ये, इसके निर्देशांक दिए हैं। तो उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो ट्रायंगल के शीर्षों से बराबर दूरी पर है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर हो, वो होता है सरकम सेंटर, परिकेंद्र, यानी कि आपसे परिकेंद्र के निर्देशांक पूछे हैं। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। किसी भी ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर एक ही लाइन पर होते हैं, और इस लाइन को हम बोलते हैं यूलर्स लाइन। क्या बोलते हैं? यूलर्स लाइन। और HG से GO का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। HG से GO का अनुपात 2:1 होता है। आपसे पूछा है ना मेरे प्यारे भाई, उस पॉइंट के निर्देशांक बताओ जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। तो सरकम सेंटर मेरे दोस्तों वो पॉइंट है जो ट्रायंगल के तीनों शीर्षों से, चल जा भाई पेन, हाँ, सरकम सेंटर वो पॉइंट है जो त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। परिकेंद्र, परिकेंद्र के निर्देशांक पूछे हैं। लंब केंद्र के निर्देशांक कितने हैं मेरे प्यारे भाई? यहां से 6 और -1, 6 -1। केंद्रक के निर्देशांक है 4 और 1। और आपसे सेंट्रोइड के निर्देशांक यहां से पूछे हैं। बताओ बच्चों, सेंट्रोइड के निर्देशांक मैंने x और y मान लिए, तो आपसे x और y का मान निकालना है। करेगा जल्दी से। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है ज्योमेट्री का, वो कैसे कर पाएगा इस सवाल को? प्रीवियस ईयर का सवाल है, करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे भाई। पेपर में कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो परेशान करते हैं, तो इसके लिए आपको इंटरसेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई एक लाइन है और सेंट्रोइड जो है 2:1 में बांट रहा है। इस सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा भाई? 2 की किस में गुणा होती है बच्चों? 2 की गुणा होगी ऐसे x में, 2x। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1 की किस में गुणा होती है? 6 में, 1 6 6, ठीक है। और अपॉन मेरे दोस्तों 2 + 1 3। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो 4 × 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 6/2 आ गया 3, यानी कि x का मान 3 आ गया। तो इसका मतलब सरकम सेंटर जो भी होगा उसका x कोऑर्डिनेट 3 होगा, वो एक ही ऑप्शन में है, ये उत्तर आएगा, बाकी उत्तर हो ही नहीं सकते। खत्म। अरे समझ में आया? 3 2 आंसर है।